हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। आज हम रचना शारीर के अध्याय 2 परिभाषा शारीर अध्याय का क्विक रिवीजन करेंगे। इसके पहले हमने चैप्टर 1 शरीरोपक्रमणीय शारीर अध्याय को देखा था। फर्स्ट है कूच। सुश्रुत शारीर स्थान के 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में बताया गया है षट कूर्जाति हस्तपाद ग्रीवा मेढ्रेषु हस्तिर्द्वय पादद्वय ग्रीवा मेढ्यो एक एका। मतलब 6 कूच है या हस्त, पाम, पाद, फुट, ग्रीवा, नेक व मेढ्र पेनिस में है। हस्त में 2, पांव में 2, ग्रीवा में 1 और मेढ्र में 1। सेकंड कंडरा। सुश्रुत शारीर स्थान की 5वें अध्याय के 10वें श्लोक में बताया गया है षोडश कंडरा तासाम चतुस्रः पाद्यो तावत्यो हस्त ग्रीवा पृष्ठेषु। यानी 16 कंडरा है, उनमें से 4 पैरों में, 2 in each lower limb, उतनी ही हाथ 2 in each upper limb, ग्रीवा, नेक और पृष्ठ यानी बैक में है। थर्ड जाल। जाल 16 बताए गए हैं। मांस मसल्स, सिराएं वेसल्स, स्नायु लिगामेंट तथा अस्थियां बोन्स, इनमें से प्रत्येक के जाल 4-4 हैं। यह मणिबंध यानी कलाई रिस्ट, गुल्फ यानी एंकल में आश्रित है। यह परस्पर बंधे हुए, परस्पर जुड़े हुए और परस्पर गवांशित यानी छिद्रित है। इन्हीं से यह शरीर गवांशित यानी जालीदार हुए हैं। फोर्थ अस्थि संघात 14 बताए गए हैं। सुश्रुत शारीर स्थान के अध्याय 5 के 15वें श्लोक में बताया गया है चतुर्दश अस्थानाम संघातः तेषां त्रयो गुल्फ जानु वक्षेन एतेनेतर शक्ति बाहु च व्याख्यातो त्रिक शीर्षो एक एकः। अर्थात अस्थियों के संघात यानी जॉइंट्स ऑफ मोर देन 2 बोन्स 14 है। इनमें से गुल्फ यानी एंकल, जानु यानी नी, वंक्षण यानी ग्रोइन में 3 और इससे दूसरे पैर और हाथ का व्याख्यान हो जाता है, यानी टोटल पैरों में 6 और हाथों में 6। त्रिक यानी सैक्रल पार्ट ऑफ बैक में 1 और शिरस यानी हेड रीजन में 1। टोटल 14 अस्थि संघात बताए गए हैं। फिर होता है सीमांत। यह भी 14 बताए गए हैं। सीमांत को भी अस्थि संघात की तरह ही गिनना चाहिए, क्योंकि जो सीमाएं इन संघातों की होती है उसे सीमांत कहते हैं। मतलब बॉर्डर लाइन या फिर लिमिटिंग बाउंड्री सीमांत कहलाती है। सिक्स्थ सीवनी जो 7 बताई गई है। सुश्रुत शारीर स्थान के अध्याय 5 की 14वें श्लोक में बोला गया है सप्त सेवन्या शेषी विभक्ता पंच जिह्वा शेषो एक एका परिहर्तव्या शस्त्रेण। अर्थात सीवनी यानी सुजर लाइक स्ट्रक्चर 7 है। सिर में अलग अलग 5, जिह्वा यानी टंग में 1 और शेफ यानी पेनिस में 1-1 है। इन्हें सर्जरी से बचाना चाहिए। सीवनी को हम रैफे, रिजिस या फिर फ्यूचर भी कह सकते हैं। 7th है रज्जू जो कि 4 बताए गए हैं। बड़ी मांस रज्जुएं 4 है। पृष्ठवंश यानी वर्टिकल कॉलम के दोनों ओर पेशियों को बांधने के लिए होती हैं, 2 बाहर की ओर 2 अंदर की ओर। 8th है स्नायु जो कि 900 बताए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्नायु 900 है। इनमें से शाखाओं में यानी लिम्स में 600, कोश यानी ट्रंक में 230 तथा ग्रीवा यानी गर्दन के ऊपर 70 होते हैं। स्नायु के प्रकार सुश्रुत शारीर स्थान के अध्याय 5 के 38 नंबर के श्लोक में बोला गया है स्नायु चतुर्विधा विद्यात् अस्तु सर्वाणि बोध में प्रधान वृत्यो वृत्ताश प्रथुष सुशिरा तथा। अर्थात स्नायु 4 प्रकार के होते हैं प्रधानवर्ती स्नायु, वृत्त स्नायु, सुशिर स्नायु और प्रथुल स्नायु। अब जो प्रधानवर्ती स्नायु होते हैं वो शाखाओं यानी लिम्स और संधियों में पाए जाते हैं, जॉइंट्स में। वृत्त स्नायु को टेंडन जानना चाहिए। ये भी राउंडेड होते हैं और संधियों में पाए जाते हैं। सुशिर स्नायु खोखले होते हैं। इनकी रचना लिगामेंट की तरह टफ होती है और पेशुनुमा मतलब टफ ना होकर पेशुनुमा होती है। और ये आमाशय, पक्वाशय, वस्ती आदि सुशिर स्थानों में पाए जाते हैं। प्रथुल स्नायु चपटे होते हैं मतलब फ्लैट, और इनको अपन एपोन्यूरोसिस भी कह सकते हैं। ये पार्श्व यानी साइड, छाती, चेस्ट, पीठ, बैक और सिर यानी हेड रीजन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट बहुत
इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्नायु के कार्य और महत्व। शिशु शारीरिक स्थान की 5वें अध्याय का 41 और 42 नंबर के श्लोक में बोला गया है, न यथा फलकास्तीना बंधनी बहुर्वियुता भान क्षमा भवेत् अप्सुर्न्ययुक्त सुसमाहिता एवमेव शरीरे अस्मिन् यावन्ता संध्या स्मृता स्नायुभिः बहुभिः बद्धास्तेन भार सह नरा। जिसका अर्थ होता है जिस प्रकार बहुत से बंधनों से युक्त मनुष्य के द्वारा भली भांति जोड़ी गई फल को यानी लकड़ी के विभिन्न तख्ते जिससे नाव बनती है की नाव पानी में होने पर भी भार को सहन करने में समर्थ होती है, उसी प्रकार इस शरीर में जितनी भी संधियां हैं वो बहुत सी स्नायु द्वारा बंधी है जिससे मनुष्य भार को उठाने अथवा कोई भी सामान वगैरह को ढोने में समर्थ होता है। मतलब नाव वाला एग्जाम्पल जो है वो स्नायु के महत्व में दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है लसिका, जिसको हम लिम्फ भी बोलते हैं। शिशु सूत्र स्थान के 21वें अध्याय के 7वें श्लोक में बताया गया है, पित्ते स्विन मांसात स्रवत उदकम लसिका इत्युच्यते। मतलब पित्त से स्विन होकर मतलब पित्त से पिघलकर मांस से सिक्रीटेड उदक जो फ्लूइड होता है वह लिम्फ कहलाता है। यह एक चिपचिपा पदार्थ होता है। चक्रपाणी ने त्वचा एवं मांस के बीच में पाए जाने वाले उदक को लसिका कहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।